हेलो एवरीवन, आई हरजीत कौर। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th बुक स्नैपशॉट चैप्टर 3 दैट इज रंगाज मैरिज रिटन बाय मस्टी वेंकटेश अयंगर। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ऑथर guys, as I talked about the author, that is Masti Venkatesh Iyer. He was born in 1891 and was died in 1986. Is known as the father of Kannada literature. गाइज, अगर मस्टी वेंकटेश अय्यर की बात की जाए तो इनका जन्म 1891 में हुआ और इनकी डेथ 1986 में हुई और इनको कन्नड़ लिटरेचर का पिता कहा जाता है, यानी कि जनक कहा जाता है। His fictional works got him into prominence. He was awarded the prestigious Jnanpith Award 4 times. अगर इनके बारे में बात की जाए तो इनके जितने भी फिक्शनल वर्क्स है वो प्रोमिनेंट है, ठीक है। और इनको 4 बार जो सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार है ज्ञानपीठ अवार्ड, वो इनको 4 बार दिया गया, उनसे इनको सम्मानित किया गया। His works are known for realism and simplicity. अगर इनके जितने भी वर्क्स हैं लिटरेचर या पोएट्री से रिलेटेड अगर उनकी बात की जाए तो सारे के सारे वास्तविकता लिए हुए हैं और उनमें एक साधारणपन है। His narrative style is at once simple and evocative. That's why ordinary readers are able to identify themselves with the character which come from familiar life. गाइज, अगर इनके किसी भी वर्क के कैरेक्टर को अगर देखा जाए तो रीडर जब उसको पढ़ता है तो उसको ये लगता है कि शायद ये उसकी हुबरू कहानी है। कहने का मतलब इनके जितने भी वर्क्स हैं उनका जो नैरेटिव पार्ट है बेटा वो सारा का सारा कहाँ से लिया जाता है, कॉमन पीपल की लाइफ से लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या है रीडर्स को उसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। दो ही राइट्स ऑन सीरियस ह्यूमन इश्यूज, हाँ ये भी बात है कि इन्होंने इंसान से रिलेटेड जितने भी सीरियस इश्यूज है उन पर भी लिखा है। He shows an uncanny sense of humor and style in almost all his work. He is called the Brahma of Kannada stories and for a father of short stories. हाँ, ओवरऑल अगर इनकी बात की जाए तो इनको कन्नड़ कहानियों का ब्रह्मा कहा जाता है और इनको जितनी भी कहानियां शॉर्ट स्टोरीज लिखी जाती है उनका सबसे पहला यानी कि उनकी बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग करने वाला माना जाता है। Now guys, before to start the detailed wise explanation of the chapter, सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टोरी के बारे में जान लेते हैं कि इस स्टोरी में बेसिकली किस चीज के बारे में बात की गई है। अगर मैं गाइज इस चीज के बारे में बात करूँ तो इस स्टोरी में इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश वेज जो उन लोगों की संस्कृति है, इंग्लिश भाषा का प्रभाव है, उनका भारतीयों के ऊपर और भारतीय लोगों के रहन सहन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये चीज दिखाई गई है। As I talked about the Ranga's marriage that is set in pre-independence days. अगर इस चैप्टर की बात की जाए ना बच्चे तो ये आज़ादी से पहले के दिनों की है। That deals with the intrusion of English language and culture into a small village where people are steeped in their old culture and civilization. और अगर बात की जाए तो इस चैप्टर के अंदर रंगाज मैरिज के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज है बच्चे और उनकी जो संस्कृति है उसका एक छोटे से गांव पर, उस गांव का नाम दिया हुआ बच्चे दैट इज होसाहल्ली, वहां के लोगों के ऊपर यानी कि प्रॉपर कोई भी एज लाइक यूथ हो, छोटे बच्चे हो या बड़ा हो, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा ये बताया है। साथ साथ सिटी एजुकेटेड पीपल लाइक रंगा ब्रिंग इन द फॉरेन इन्फ्लुएंस इन द कंट्री साइड। गाँव का एक लड़का है, अकाउंटेंट का सन है जिसका नाम क्या है रंगा, तो उसके पापा क्या करते हैं उसको हायर स्टडी के लिए बाहर भेजते हैं। तो जब वो पढ़कर आता है तो उस बच्चे के ऊपर फॉरेन लैंग्वेज का या फॉरेन कल्चर का क्या प्रभाव पड़ा ये चीज हमसे डिस्कस की गई है। द स्टोरी राइटर इज हाउएवर एबल टू शो दैट दीज इन्फ्लुएंसेस आर ओनली स्किन डीप। रंगा हु क्लेम्स टू बी रिमेन अनमैरिड इफ ही डजंट फाइंड अ मैच्योर गर्ल ऑफ हिज लाइकिंग फॉल्स इन लव एट द फर्स्ट साइट विद अ गर्ल हु इज जस्ट 11 एंड whom he hardly knows. He settles for an arranged marriage and all that it means. चैप्टर में हमें ये तो समझाया गया है कि जब वो रंगा पढ़कर आया तो उसके ऊपर फॉरेन संस्कृति का प्रभाव था, जिसके अकॉर्डिंग उसने ये डिसीजन लिया कि जब तक उसको उसकी पसंद की लड़की नहीं मिलेगी शादी नहीं करेगा। हाँ, पूरी लाइफ अगर लड़की नहीं मिल पाई तो वो अनमैरिड रहेगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसको प्यार हो गया, वो भी किससे, एक 11 साल की लड़की से, और वो लड़की जिसको वो भी जानता भी नहीं है। उसने डिसीजन तो ये लिया हुआ था कि वो किससे शादी करेगा, ऐसी लड़की से जिसको वो जान पाए, जिसकी लाइकिंग्स के बारे में उसको पता हो, ठीक है, मिंटू से उनका दिल मिलता हो। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसको 11 साल की लड़की से प्यार भी हो गया और बाद में उन दोनों की अरेंज मैरिज हो गई। इसके बाद गाइस क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं डिटेल्ड वाइज एक्सप्लेनेशन में।
Now the detailed wise explanation of the chapter. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different, or are they? गाइस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है हमारा रंगा, वो कौन है? वो गांव के, इसमें गांव का नाम दिया हुआ है, दैट इज होसाहल्ली। होसाहल्ली एक गांव है, उसमें एक अकाउंटेंट है और जो हमारा रंगा है बच्चे वो उसका ही बेटा है। इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड, मार्क द वर्ड ब्रीड, दैट वर्ड स्टैंड फॉर एनी टाइप। हम लोग इसको कोई नस्ल या प्रजाति भी बोल सकते हैं। अब जो बच्चे रंगा है उसको अगर देखा जाए तो गांव के पूरी फोक वर्ड स्टैंड फॉर कोई भी भीड़, हर्ड, ठीक है। गांव के लोगों का जितना भी झुंड है यानी कि जो भीड़ है, अगर उनमें से देखा जाए तो जो हमारा रंगा है ना बच्चे, वो बिल्कुल अलग टाइप का निकला है। क्यों? बिकॉज वो हैज बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज, क्योंकि यही वो लड़का है जो अपनी पढ़ाई को परस्यू करना, परस्यू वर्ड स्टैंड फॉर टू फॉलो, यानी कि आगे कवर अप करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि यही वो लड़का ऐसा निकला है जो गांव के दूसरे लोगों की बजाय शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गया है। When he returns to his village from the city of Bangalore, और जब ये लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बैंगलोर शहर से वापस आता है, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. Mark the word crowd mill, that word stand for gathering, यानी कि सबका इकट्ठे होना, गैदर होना। और जब ये वापस आता है तो गांव के लोगों की भीड़ इसके घर के चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है देखने के लिए कि जब ये शहर से पढ़कर आया है तो इसमें कोई चेंज हुआ है या नहीं। His ideas about marriage are now quite different. वो ये देखना चाहते हैं कि उसमें कितने चेंजेस हैं। हाँ, ये भी हमें देखना है क्या हमारे रंगा की शादी के बारे में जो विचार हैं वो सारे के सारे अलग हैं, उनमें कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं है। क्लियर? When you see this title, some of you may ask, रंगा's marriage. गाइज इस चीज को अपनी बुक के लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग लिखोगे। जो प्रेजेंट वन चैप्टर है ना बच्चे, वो ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में है, ठीक है। व्हेन यू सी दिस टाइटल, जैसे ही आप लोग इस चैप्टर का शीर्षक यानी कि टाइटल देखते हो तो तुम में से कई ये पूछते हैं रंगास मैरिज क्यों नाम लिया इस चैप्टर का? वाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया? कि इस चैप्टर का नाम रंगनाथा विवाह रख लेते या रंगनाथा विजया रख लेते? वेल यस, हो सकता है और ये नाम बेहतर भी है। आई नो, मार्क द वर्ड आई, दैट वर्ड स्टैंड फॉर मस्टी वेंकटेश अय्यर। लेकिन गाइज इस चीज को आप लोग समझ लोगे, नरेटर ने अपना नाम इसमें क्या रखा हुआ है? श्यामा, ठीक है। हम लोग चैप्टर के एंड में जो नरेटर है उसके श्यामा नाम से इंट्रोड्यूस होंगे, और इस चीज के लिए मैंने बता रखा है कि जो हमारे ऑथर्स हैं या पोएट्स हैं वो अपना पेन पेपर नेम अडॉप्ट कर लेते हैं। सो आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग, वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरजा कल्याणा। सो द नरेटर इज सेइंग कि आप लोगों ने जो सजेस्ट किए नाम कौन कौन से हमारे रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया बेहतर है, वो ये भी कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ अलग तरह के जो एंटरटेनिंग या रोमांचक शीर्षक है जैसे कि जगन्नाथा विजया और गिरजा कल्याणा ये भी रख सकता हूं, लेकिन बट देयर दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथा's विक्ट्री और गिरजा's वेडिंग। लेकिन वो ये कहता है कि अरे रख तो लेता, लेकिन क्यों रखूं? क्योंकि जो ये पर्टिकुलर स्टोरी है बच्चे, वो जगन्नाथ की किसी विजय के बारे में या गिरजा की शादी के बारे में नहीं है। इट इज अबाउट अवर ओन रंगा's मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल। नरेटर इज सेइंग कि पर्टिकुलर जो स्टोरी है वो हमारे खुद के रंगा की शादी के बारे में है, और जब रंगा की शादी के बारे में है तो हम इसमें कोई फैंसी टाइटल मीन से कोई झूठा टाइटल क्यों ले, इमेजिनेशन वाला टाइटल क्यों ले। होसाहल्ली इज अवर विलेज, नाउ इज इंट्रोड्यूसिंग विद दिस गांव। ही इज सेइंग कि होसाहल्ली हमारा गांव है, यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट। नाउ ही इज आस्किंग टू द रीडर्स, आप जो लिसनर हो वो आपसे पूछ रहा है क्या आपने कभी इस गांव का नाम सुना है? तो जैसा कि बुक में आया है नो, सेम रिप्लाई वुड बी फ्रॉम योर साइड। आपकी तरफ से भी ये आंसर होगा कि नहीं मैम हम लोगों ने नहीं सुना, बट अ पिटी। तो जो नरेटर है वो कहता है कि ये तो बहुत बुरी बात है, मिंटू से आपके ऊपर दया आती है, बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये आप लोगों की गलती नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। ही इज सेइंग कि जो ये होसाहल्ली गांव है ना बच्चे, भूगोल की किसी भी बुक में इस गांव को शो ही नहीं किया हुआ, दिखाया ही नहीं हुआ।
दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश। नाउ द राइटर इज सेइंग कि वो सबके सब साहब लोग कौन से, जो इंग्लैंड में राइटिंग वर्क करते हैं, मतलब साहित्यकार, प्रोबेबली डोंट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट। अब नरेटर यहाँ पे ये बताना चाहता है कि इंग्लैंड में वो सारे के सारे इंग्लिश राइटर जो लिखते हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ ना तो शायद उनको भी इस गांव के बारे में नहीं पता होगा कि इस तरह का कोई गांव अस्तित्व में है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और यही रीजन रहा होगा कि जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें इस गांव के बारे में नहीं बताया। आवर ऑन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। अब जो इंग्लैंड में रहने वाले हैं उनकी तो गलती है ही है, साथ साथ जो हमारे खुद के जो लोग हैं, जो इंडियंस हैं, एटलीस्ट वो भी भूल गए इस गांव के बारे में बताना। यू नो हाउ इट इज, आप जानते हो ये कैसे। दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप। नाउ द नरेटर इज सेइंग कि आप समझना चाहोगे इस चीज को, ये सब कैसे हुआ। वो ऐसे हुआ कि चाहे इंग्लैंड वाले हो चाहे वो भारतीय हो, सारे के सारे कैसे हैं, भेड़ों के झुंड की तरह। गाइस, जैसे भेड़ों का झुंड होता है, अगर एक भेड़ कहीं पे जाएगी तो अनदर वन भी उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। वन शिप वॉक्स इनटू अ पिट, अगर कोई एक शिप पिट में गिरती है, मतलब गड्ढे में गिरती है, मार्क द वर्ड पिट, दैट वर्ड स्टैंड फॉर गड्ढा, डिच। अगर कोई एक भेड़ गड्ढे में गिरती है, जो रेस्ट है वो ब्लाइंडली फॉलो करेंगी, यानी कि अंधाधुंध उसका अनुकरण करेंगी, वो भी गड्ढे के अंदर गिरेंगी। When both the साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जियोग्राफर, अब दोनों ने, चाहे वो इंग्लैंड के साहब हो चाहे हमारे जियोग्राफिकर्स हो, अगर इन दोनों ने ही अगर इसके बारे में रेफर नहीं किया, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेम्बर टू पुट इट ऑन द मैप। जब जियोग्राफर्स ने और इंग्लैंड के जो राइटर्स हैं, अगर उन्होंने ही इस गांव के बारे में नहीं बताया, तो हम लोग एक कार्टोग्राफर, मार्क द वर्ड कार्टोग्राफर, दैट वर्ड स्टैंड फॉर वन हु ड्रॉज मैप, तो हम एक मैप बनाने वाले की गलती कैसे निकाल सकते हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेम्बर टू पुट इट ऑन द मैप। कैन यू, क्या निकाल सकते हो बच्चे आप उसकी गलती। आई थिंक सो कि आपका रिप्लाई भी नो गया होगा कि नो मैम, उसकी गलती नहीं है। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ अवर विलेज ऑन एनी मैप। सो गाइज, यहाँ पे नरेटर ने आप लोगों को रीजन दे दिया। अगर आपने नरेटर से क्वेश्चन पुट किया है ना कि सर हम लोगों ने तो कभी होसहल्ली गांव का नाम ना तो सुना है और ना ही कभी मैप में देखा है, तो नरेटर ने आप लोगों को रीजन बता दिया कि यही रीजन है कि हम लोगों को कहीं पर भी मैप में अ लिटिल बिट परछाई भी इस गांव की नहीं दिखती। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। नाउ जो नरेटर है बच्चे, वो आप लोगों से माफी मांगना चाहता है। वो कहता है कि अरे मैंने शुरुआत कहाँ से की थी और मैं आपको दिशा भटकाकर किसी और डायरेक्शन में ले गया। बताना तो हमें रंगा की शादी के बारे में और किसके बारे में बताने लग गया, होसहल्ली गांव के बारे में। If the state of Mysore is to Bharatvarsha what the sweet Karikadabu is to a festive meal, then Hosahalli is to Mysore state what the filling is to the Karikadabu. Now he is saying कि यदि मैसूर राज्य भारतवर्ष से कोरिलेट करता संबंधित है, और मैसूर कैसा है बच्चे, वो ऐसा स्टेट है जो त्योहारों के लिए बहुत फेमस है। किस लिए, क्योंकि वहां पर त्योहारों के टाइम एक मिठाई बनती है जिसका नाम क्या दिया आपको, करिकादाबू। तो नरेटर ये कहता है कि अगर मैसूर इस मिठाई के लिए फेमस है तो होसहल्ली बच्चे मैसूर की वो जगह है जो इस मिठाई के अंदर भरा जाता है उसके लिए फेमस है। ही इज सेइंग व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू। वो ये कहता है कि आप मेरा विश्वास करो, जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। वो ये कहता है कि आप इन सब के बारे में जितने भी प्रश्न पूछोगे ना, मैं आपके उन प्रश्नों को काटूंगा नहीं, उनमें इंटरप्शन नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जो खुद का ओपिनियन है बच्चे, मैं उसके ऊपर भी क्या रहूंगा, अडिग रहूंगा, स्टिक रहूंगा। मार्क द वर्ड स्टिक, दैट वर्ड स्टैंड फॉर अडिग रहना। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसहल्ली। नाउ ही इज सेइंग कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान नहीं हूं जो होसहल्ली के बारे में इतनी खुशी से, इतनी दिलचस्पी से आपको बता रहा हूं। वो ये कहता है कि मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो होसहल्ली के बारे में इतनी दिलचस्पी दिखाते हैं। तो आपको एग्जाम्पल देता है। वो कहता है वी हैव अ डॉक्टर इन अवर प्लेस। बोलता है कि हमारे गांव में इसी जगह पर एक डॉक्टर है। हिज नेम इज गुंडा भट्ट, उसका नाम गुंडा भट्ट है। ही एग्रीज विद मी, वो भी मेरी इस बात से सहमत है। ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। वो ये कहता है कि वो बहुत सारी जगहों पर घूम कर आया है। हाँ, अगर मैं बात करूं, नो नॉट इंग्लैंड, इंग्लैंड में घूम के नहीं आया सिर्फ वो। और अगर कोई उससे ये क्वेश्चन पुट करता है कि सर आप इतनी जगहों पर घूम आए,
सिर्फ इंग्लैंड नहीं गए तो यहाँ भी विजिट कराओ। इफ एनीवन आस्क्स हिम वेदर ही हैज बीन देयर ही सेज, अगर कोई ये क्वेश्चन पुट करता है कि सर क्या आप इस जगह भी जाओगे, तो वो जवाब देता है नो अन्ना, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। बोलता है कि नहीं अन्ना, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जगह मैंने आपके लिए छोड़ दी, मिंटू से आप चले जाओ यहाँ पर। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड, गाइज मार्क द वर्ड फ्ली। फ्ली क्या होता है बच्चे, जो पिस्सू हो जाते हैं डॉगीज को, उसको बोलते हैं। पेस्टर्ड वर्ड एक दयनीय स्थिति होती है, ग्रस्त भी बोल सकते हैं। तो बोलता है कि मेरी आदत नहीं है दौड़ना, किस तरह से, एक फ्ली पेस्टर डॉग की तरह, जैसे कुत्ते को पिस्सू हो जाते हैं जिसकी वजह से उसको इतनी खुजली होती है कि वो इधर उधर भागता फिरता है। तो ये डॉक्टर कहता है कि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, मैंने अपने पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारी जगहें देख ली हैं। दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी, और बात भी यही है, अगर मैं समअप करके आपको बताऊं तो ये डॉक्टर जो है बच्चे वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख चुका है। When we have some mango trees in our village, अब जो नरेटर है वो अपने गांव के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता है। वो कहता है कि मेरे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं, कम विजिट अस, वो कहता है कि आप लोग भी आओ यहाँ पे देखने के लिए, एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। बोलता है कि जो ये आम के पेड़ है इस पर आम लगते हैं, और जब आप लोग यहाँ पर आओगे तो नरेटर आपको एक कच्चा आम देगा, डोंट ईट इट, और कहता है कि आपको दे तो दूंगा मैं, लेकिन आपको वो खाना नहीं है। क्यों? जस्ट टेक अ बाइट, सिर्फ एक बाइट लेना उसकी, केवल स्वाद देखने के लिए। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्माद्रा, आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। वो कहता है कि जो इसकी सोरनेस है, यानी कि जो इसकी खटास है, अगर आप इसकी एक बाइट लोगे ना, और जो इसकी खटास है वो सीधे आपके ब्रह्माद्र तक जाएगी। वो कहता है कि एक बार ऐसा ही हुआ था, मैं ऐसा ही एक फ्रूट अपने घर पे लेकर गया और हम लोगों ने उससे चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने उसको खाया। द कफ वॉज सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, अब ये देखो कि हमने वो खा तो ली क्योंकि इसमें खट्टापन ज्यादा था, जिसकी वजह से जितनों ने भी उसको खाया वो सारे के सारे खांसी से ग्रस्त हो गए, यानी कि काफी दिनों तक हमारे घर में खांसी का दौर चलता रहा। इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। और हाँ, जब खांसी की दवाई लेने के लिए मैं डॉक्टर के पास गया, तब डॉक्टर ने मुझे इस फ्रूट की जो क्वालिटी है उसके बारे में मुझे बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड अवर विलेज। जिस तरह से गाँव में जो मैंगो है वो स्पेशल है, इसी तरह से हमारे गाँव में बहुत सारी चीजें हैं जो स्पेशलिटी लिए हुए हैं। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर इन द विलेज पॉन्ड, इट्स फ्लावर आर अ feast to behold. Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath. Mark the word feast, that word stand for delight. Poet is saying कि हमारे गांव में आम तो विशेष है ही, इसके अलावा और सारी चीजें हैं। वो कहते हैं कि हमारे गांव का जो तालाब है उसके पानी के अंदर एक बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही सुंदर, ग्लो करने वाली, बड़ी ही फाइन एक शानदार क्रीपर, मार्क द वर्ड क्रीपर, दैट वर्ड स्टैंड फॉर बेल, बेल उगती है, और उसके ऊपर जो फूल आते हैं ना वो इतने सुंदर होते हैं कि इसको देखते ही बहुत अच्छा लगता है। हाँ, गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, ये बोलता है कि जब कभी भी आप तालाब पर नहाने जाओ या वैसे ही विजिट करने जाओ तो क्या करना, जिस टाइम भी जाओ उस बेल से 2 या 3 पत्ते अपने साथ ले आना। हाँ, लाने के बाद एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच सिवर द आफ्टरनून मील। वो कहते हैं कि आपको इसके बाद कोई भी दुख मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप अपना दोपहर का खाना हो ना वो इन पत्तों के ऊपर रखकर खा सकते हो। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, मार्क द वर्ड रैम्बलिंग, दैट वर्ड स्टैंड फॉर बीटिंग अबाउट द बुश। मिंटू से बहकते हुए उधर की बातें करने लग जाना। अब नरेटर ये कहता है कि आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं बीटिंग अबाउट द बुश मतलब रैम्बलिंग, आपको बहकाने की कोशिश कर रहा हूँ ये सब बातें बताकर। इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। बोलता है कि हर बार ऐसा ही होता है, जब कभी भी किसी स्टोरी में पर्टिकुलर मेरे गांव की बात आती है तो ऐसा ही होता है। मिंटू से मैं जो सेंटर्ड जिसके ऊपर करना है, मुझे फोकस करना है, मैं उसको छोड़ के अपने गांव के बारे में सबको बताना शुरू कर देता हूँ। बट इनफ, बस अब काफी हो गया। इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, अब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, अगर आप लोगों को मेरे गाँव के बारे में जानना है, देखना है, ड्रॉप मी अ लाइन, I will let you know where Hosahalli is and what things are like here. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? नरेटर ये कहता है कि यदि आप में से
कोई यहाँ पर आना चाहता है तो वो क्या कर दे, एक लाइन ड्रॉप कर दे, मिंटू से मुझे कुछ शब्द लिख दे। अगर वो मुझे मैसेज कन्वे करेगा तो मैं उसको बता दूंगा कि होसहरली कहाँ पर है, यहाँ पर किस तरह की चीजें हैं। और किसी भी जगह पे जाने से पहले, मतलब वो ये कहता है कि अगर किसी जगह को हमें जानना है तो जरूरी ये है कि हम उसके बारे में पढ़े ना, उस जगह को देखें, वो हमारे लिए सही है। और बात भी सही है कि किसी चीज को अगर हमें नियर बाय जानना हो, निकटता से जानना हो, तो जरूरी ये है कि हम उसको जाकर देखाएं। और आई थिंक कि आप लोग भी इस बात से नरेटर की एग्री होंगे। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. अब नरेटर जो आप लोगों को बताने जा रहा है ना बच्चे, वो ये कहता है कि ये जो बात है वो आज से 10 साल पहले हुई थी। We didn't have many people who knew English then. पर्टिकुलर उस टाइम में 10 साल पहले हमारे इस जगह में बहुत कम लोग ऐसे थे जो इंग्लिश लैंग्वेज को जानते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. वही कहते हैं कि हमारे गांव का जो अकाउंटेंट है वो फर्स्ट वन पर्सन बना, उसने थोड़ा सा साहस दिखाया कि अपने बेटे को बेंगलोर में पढ़ने के लिए भेजा। इट इज डिफरेंट नाउ। हाँ, ये बात अलग है कि अब चेंजेस आ चुके हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज वेल आती है। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश। अब बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आती है। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। छुट्टियों के दौरान आप लोग भी वहां पर जाओ, आपको हर एक गली में, हर एक नुक्कड़ पर पर्सन ऐसे मिलेंगे जो अंग्रेजी में बात करते हैं। दोज डेज वी डिडंट स्पीक इन इंग्लिश नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़। अब बात पहले की है तो वो कहता है कि उन दिनों में हम लोग अंग्रेजी में बात नहीं करते थे, और जब कन्नड़ लैंग्वेज का यूज कर रहे हो तो तब तो बिल्कुल भी मतलब ही नहीं होता कि हम इंग्लिश वर्ड्स का यूज उसके अंदर करें। वट हैज हैपेंड्स डिसग्रेसफुल, बिलीव मी। अब इस चीज को देखो, वो कहता है कि इस बात पे विश्वास करो कि जो हुआ ना वो बड़ा ही कैसा था, शर्मनाक था। अब हुआ क्या? द अदर डे आई वॉज इन रामा राव हाउस व्हेन दे बॉट मी अ बंडल ऑफ फायरवुड। बोलता है कि एक दिन मैं, जो नरेटर है हमारा, वो कहता है कि एक दिन मैं रामा राव के घर पर था। कब था? जब वहां पर लकड़ियों का एक बंडल लेकर कोई आया। ठीक है, रामा राव सन्स केम आउट टू पे फॉर इट। अब रामा राव के घर जब लकड़ियां आई थी लेकर, कोई भी लेकर आएगा, मे बी XYZ पर्सन, तो जो रामा राव का बेटा है बच्चे, वो उसको पैसे देने के लिए आया। ही आस्क्ड द वुमन, रामा राव के बेटे ने जो लेडी लकड़ियों का बंडल लाई थी उसको पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू। पूछा कि मुझे आपको कितने पैसे देने चाहिए, कितने पे करने हैं। 4 पैसे शी सेड। तो उस लेडी ने जवाब दिया कि 4 पैसे आपने मुझे देने हैं। द बॉय टोल्ड हर ही डिडंट हैव एनी चेंज। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि अभी मेरे पास चेंज नहीं है। मार्क करोगे वर्ड चेंज को, तो गाइस हम लोगों को पता है अगर खुले पैसे हमें चाहिए हो तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, चेंज। एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। और बोला कि अभी मेरे पास चेंज नहीं है, मिंटू से खुले पैसे नहीं है, और क्या करना, आप अगली सुबह आ जाना। द पुअर वुमन डिडंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। गाइस अब देखो उस लेडी को ये जो इंग्लिश वर्ड उस बच्चे ने यूज किया चेंज, ये इसको समझ नहीं आया। और वो जो लेडी थी ना बच्चे, वो मटरिंग करते हुए, मिंटू से मरमरिंग करते हुए, बड़बड़ाते हुए चली गई वहां से गुस्से से। आई टू डिडंट नो। नरेटर कहता है कि वो लेडी तो छोड़ो, मुझे भी नहीं पता था कि चेंज का मतलब क्या होता है। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट। इसके बाद जब मैं रंगा के घर पर गया, मैंने उससे इसका मतलब पूछा। जब रंगा ने मुझे बताया तो मुझे समझ आया कि चेंज का मतलब क्या होता है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये बेशकीमती वस्तु जो अंग्रेजी भाषा है, वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज और डिकेड अगो। तो ये कहता है कि ये जो भाषा है अंग्रेजी, ये 10 साल पहले, यानी कि 1 दशक पहले हमारे गांव में इतनी फैली हुई नहीं थी। कब फैली नहीं हुई थी? जब रंगा आया होगा। That was why रंगा's homecoming was a great event। मार्क करोगे, इसीलिए रंगा का जो घर पे वापिस आना है बेंगलोर से पढ़ाई करके, वो एक ग्रेट इवेंट साबित हो गया। मिंटू से एक महान घटना बन गई। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग। अब जब लोगों को पता चला कि रंगा शहर से वापिस आ गया, तो सब लोग जो है वो इसके घर की तरफ
डोर स्टेप मतलब दहलीज, उसके घर की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं, अनाउंस करते हुए क्या, द अकाउंटेंट सन हैज कम, जो अकाउंटेंट है उसका लड़का आ गया। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर, इट सीम्स, लड़का जो बेंगलोर में अपनी पढ़ाई करने के लिए गया था वो लड़का आ गया। इट सीम्स, ऐसा लगता है। एंड कम रंगा इज हियर, आओ सब देखो रंगा यहाँ पर है। लेट अस गो एंड हैव अ लुक, आओ सब चलते हैं, एक दृष्टि भर उसको देखते हैं कि जैसा वो गया था वैसा ही वापस आया है नहीं, क्या उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं।